तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अर्चाना। आप देख रहे हो खुला गेमिंग आईडी। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कबूतर कैसे पालने चाहिए। मेनली मैं भी इतना नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि थोड़े बहुत जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो फिर बताता हूं कि मेनली कुछ बच्चे होते हैं जो कबूतर पालने के लिए कहते हैं घर वालों से, और उनके घर वाले नहीं मानते हैं। तो मैं उसी के लिए आज ये वाली वीडियो में बताऊंगा कि उन्हें कैसे पालने चाहिए और क्या करना चाहिए। कि कुछ बड़े भी कहते हैं कि मुझे दे दो कबूतर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया आपको सस्ती कोम के कबूतर लाने चाहिए अगर आपके पास आस पास में बाज़ार लगती हो तो फिर। और तो ये है मेरी छत पे। अभी मैं छत पे ही आया था कबूतरों को पानी वानी भरने के लिए और गेहूँ डालने के लिए, खाना वाना डालने के लिए। तो मैंने सोचा बनाते। तो फिर मेनली आपको कावक उवक का कोई झंझट नहीं रखना है। आपको अगर आपकी छत पर कोई कमरा हो, जैसे कि ये मैंने तो ये लकड़ी का बनवाया था, लेकिन ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था। तो फिर मैंने इसको हटा दिया। इसमें कभी कभार ही कबूतर बंद करता हूँ। वैसे ये असल में टॉयलेट है। हम मेरी छत पे टॉयलेट थी, तो मैंने क्या करा कि इसके नीचे जैसे इसके नीचे बोर्ड लगा दिया और यहाँ पे कबूतरों वाली पेटी रख दी। तो ये ऐसे कबूतर बैठ जाएंगे। लेकिन आप सब ज़्यादातर लोगों की टॉयलेट में होती है ऐसे जाल, तो फिर ऐसे दरवाज़ा बनवा लेना और बंद कर देना। क्योंकि अगर आपके ऐसे है, मेनली ऐसे है, तो कोई मतलब ऐसे है तो कर लेना कि इधर कोई पेट रखी हो और उससे बिल्ली चढ़ जाए या कोई और चीज़ घुस जाए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उस दरवाजे की भी। तो फिर ये मेरे कबूतर, और डाल देता हूँ दाना वाना और पानी भी बदल देता हूँ, क्योंकि पानी बदलना है ज़रूरी। वैसे तो मैं अभी दोपहर में बदल के क्या था, लेकिन धूप थी उतने टाइम और कोई पता भी नहीं है कबूतर नहा लिए हूँ। तो इससे बढ़िया है कि पानी डाल दो। तो फिर यहाँ पे मैंने पानी भर के रख दिया और दाना भी डला हुआ है, और वो बस कबूतरों को बुलाने की देरी है। तब तक मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि आपको कबूतर लाओ तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर ये ऐसा करना चाहिए कि आपको अपनी छत पर कोई आसपास में कबूतर ना पालता हो। मेनली ऐसा होता है कि कहीं कहीं कबूतर बिल्कुल भी नहीं पालते। आप पहली बार कबूतर पालते हो, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके गांव में ही काफ़ी लोग पालते हैं, फिर उनकी देखा दुनी पालो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है आसानी की आस पड़ोस में तो भैया कबूतर पाल ही हैं लोग, तो मुझे क्या। तो मेनली मेरे पास तो काफ़ी लोग भी पालते हैं घर के, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी पालते हैं। इस चक्कर में मैंने भी कबूतर पाल लिए। लेकिन 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 आपको अगर कबूतर खरीदना हो तो अपने दोस्त को लेके जाना है जिस पर आपको भरोसा हो। और अगर आप उसके घर पर हो, आपको उसके घर से लेना हो, तो वो भैया दोस्ती यारी बहुत कम ही निभाएगा। तो आपको अपने दोस्त के घर से बहुत कम ही लेना है अगर आप नए नए पालते हो। लेकिन 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 अगर आप बाजार लेके जा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें भरोसा नहीं होता बाजार में। और घर पे ऐसा होता है कि भरोसा है कि ऐसी चीज़ हम देख के लाए हैं। बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन 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 आपको एक कबूतर ले लेना है और फिर उसकी गिननी है कलियां। तो फिर मैं लाता हूँ अपना एक कबूतर। तो फिर मैं ले आया हूँ अपना एक कबूतर। दोहराइए। तो फिर आपको मैं कबूतरों की कुछ थोड़ी बहुत टिप्स बता देता हूँ कि कैसा करना चाहिए जब आप कबूतर लेके जाओ। आपको पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना सीखना पड़ेगा। तो इतना तो आप में से काफ़ी लोगों को आता भी होगा कि कबूतर कैसे पकड़ते हैं। तो फिर कबूतर पकड़ने के लिए उसके पैर पीछे कर लें और उसके बीच में या तो अपनी ये वाली उंगली डाल लें, ऐसे करके ऐसे फैला लें, तो कबूतर नहीं भागेगा। लेकिन कबूतर होना चाहिए हल्का, जो उड़े ना, जो अपने उससे ज़्यादा हिलौगा ना हो। तो कबूतर ऐसे लाएं, जैसे कि ये इधर कली ये इधर घूम गई और ये वाली कली इधर घूम गई। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और एक 9, तो 9 कलियाँ हो गई। मतलब ये पूरा है
लेकिन ये अभी 1 महीने लेगा अंडे रखने में। और हाँ, आपको कभी भी पट्टे नहीं लाने चाहिए कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि पट्टे हिल जाते हैं, पट्टे हिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पट्टे कभी भी इतनी आसानी से नहीं हिल पाते हैं और वो बेकार भी होते हैं, क्योंकि उन्हें लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे फ़ायदा नुकसान तो नहीं देखना चाहिए कबूतर पालने के टाइम, क्योंकि कबूतर ऐसी चीज़ है। और मेनली ये देख लेना उसकी आँख वाइट में हो, मतलब मेनली या तो पूरी ब्लैक हो या फिर वो पूरी वाइट। तो फिर ये चीज़ ध्यान में लेके आना कि गिरेबाज को या फिर सुराज को। ये गिरेबाज का है, लेकिन पीली आँख में मैंने छोड़ दी क्योंकि वो सही नहीं था हाथ में ज़्यादा टाइम तक पकड़ना। आपको पिंजड़ा लेके जाना चाहिए जब भी आप बाजार जाओ, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने ज़्यादातर देखा है कि एक बार तो मेरे संग भी हो गया था कि मैं अपने दोस्त के कबूतर लेने गया और दरवाज़ा करना, तो व्लॉग बनाने के चक्कर में दरवाज़ा भी करना पड़ा। तो आपको ये ध्यान रखना कि कबूतर आप कभी भी अपने दोस्त के इधर लेने जाओ तो उससे ये पूछ लेना कि कबूतर कैसा हो, मतलब ठीक है, चल फिर रहा है सही से, जो उसमें कोई नुक्स वुक्स ना हो, तो वही कबूतर लाने चाहिए। तो जैसे होता है ना, कबूतर की गर्दन ऊपर हो जाती है, या फिर उसके मेनली चेक करने के दो तरह होते हैं। आपको कैसे चेक करना चाहिए, एक बार तो उसके मेनली मुंह के अंदर मुंह खोलना थोड़ा सा और उसके अंदर चेक कर लेना कि पीला कुछ है या नहीं है, या फिर कबूतर बैठा है तो वो थोड़ा सा भी मुंह ना खोले। जब आप कबूतर लेने जा रहे हो तो पैसे लेके आओगे, तभी पैसे कोई आपके फ्री के तो आ नहीं रहा है, कोई हर कोई ऐसे ही पकड़ा दे। तो फिर आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि कबूतर ज़्यादा मुंह ना खोले, कबूतर ज़्यादा सुस्त ना हो, बिल्कुल 1 नंबर कबूतर हो, उड़ा के दिखवा देना। अपने दोस्त के इधर जा रहे हो, बाजार में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार तो भरोसा करने जैसी चीज़ है ही नहीं। मेनली आप अगर कबूतरबाज बड़े हो या फिर आपके अंदर पता है कि कबूतर कैसे लाने चाहिए, तभी जाना बाजार के अंदर, और मत जाना। वरना तो मेरा वही है कि आप अपने दोस्त से ले आओ, अपने खास दोस्त से, या फिर आपके घर में पहले से ही कोई, अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा होगा तो उसने भी कबूतर पाले होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ टाइम से ही कबूतर का चाल चलन बंद हुआ, फिर से स्टार्ट हो गया। वरना पहले लिटरली मेरे जो दोस्त थे कुछ बड़े, तो वो यही कहते थे पहले बहुत कबूतर पाले जाते थे। तो फिर ये ध्यान रखना, और कबूतर कभी भी पुराना मत लाना। उससे ये पूछना है कि ये कबूतर तेरे इधर अभी का है, तू खरीद के लाया है तो ही दे। नया कबूतर, पुराना कबूतर उससे कभी भी मत लेना अपने दोस्त से, क्योंकि अगर आपके गांव के या सिटी के अंदर है तो वो बेकार है, क्योंकि कबूतर वापस उसके घर पर जाएगा। मेरा एक कबूतर है, वो वापस उसके इधर जाता था, मैं जोड़ा लाया था, वो ज़िंदगी में मुझसे नहीं हिल सकता था, क्योंकि मुझे पता थी, बाद में जाके मुझे पता चली। और कभी भी उसके इधर जाओ तो ये ध्यान रखना, कबूतर का जो गला होता है वो गुड़ रहा है, मतलब गुड़ की आवाज़ आनी चाहिए, और गला फुला है। वो चीज़ कभी भी गलत नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई है कबूतर की। इंसानियत से अगर वो चल फिर रहा है, सब कर रहा है, तभी लाना, और गुटरता ही कबूतर लाना। और उसकी और नर और मादीन का ये वो होता है कि उसकी जो आगे की खाल है वो नर की हल्की सी होती है, बहुत पतली होती है मादीन की, और नर की बहुत मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है कि आप अगर छू के देखोगे तो फिर आपको पता चल जाएगी। और अगर कबूतर आपको बिल्कुल फ्रेश लगता हो, या फिर उसकी एक आध कली तो मैंने गिनना बता दी, लेकिन कली भी 10 की 10 हर बार में होती हैं, तो फिर ध्यान से कबूतर लाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, अगली वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।